मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्क क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 1 का उदाहरण 1 उदाहरण 1 देखना है। उसमें इन्होंने 3 प्रश्न दिया है। पहला है कि तीनों में क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये दे रहे हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या यह सही है कि गलत है? पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हम लोगों का ये पूर्ण संख्या है। लेकिन प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या से 0 हटा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते चले जाइए। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। सत्य है असत्य है? असत्य है। क्यों असत्य है? इसलिए कि शून्य प्राकृत संख्या में नहीं आता है, और जब प्राकृत संख्या में शून्य हम लोग आगे जोड़ देते हैं, उसके आगे उस सीरीज में लिख लेते हैं, उस संग्रह में शून्य को भी ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक चले जाइए। उसके संग्रह में जब शून्य को भी रख लेते हैं उस झोले में, तो यह क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। अतः प्रश्न नंबर 1 उदाहरण 1 का प्रश्न नंबर 1 क्या है? असत्य है। फिर दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में ये प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान होता है, जैसे ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और ये भी ऐसे। बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी, बीच में शून्य हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये धनात्मक संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का पूर्णांक हो जाएगा। अब पूर्णांक में क्या है? जैसे हमारा यह है कि परिमेय संख्या को हम लोग परिमेय संख्या को a/b, m/n, r/s कुछ भी लिखें, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अब इसमें किसी भी संख्या को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 को ले लीजिए, 3 है। अब ये कहिए कि इसमें हर नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए ऋण 4 है, तो केवल ऋण 4 नहीं, इसको ऋण 4/1 भी हम लोग लिख सकते हैं। अतः यह क्या हुआ? अंश और हर के रूप में इसको हम लोग व्यक्त कर देंगे। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः उदाहरण नंबर 1 का प्रश्न नंबर 2 सत्य है। फिर है तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। हमारा पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? बीच में शून्य होगा, बाईं तरफ उसके ऋणात्मक संख्याएं होंगी प्राकृत संख्याएं, और दाहिने तरफ क्या होगा? धनात्मक प्राकृत संख्याएं होंगी। ऋणात्मक प्राकृत संख्या नहीं होती है, मतलब प्राकृत संख्याओं के आगे ऋण जो रहेगा। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह तो ठीक है, ये तो मैंने पूर्णांक को लिख लिया। परिमेय संख्या के लिए मस्ट है कि उसको अंश
और हर के रूप में हम लोग लिखें, अंश और हर के रूप में लिखें, लेकिन हमारा पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या तभी होगी जब उसको अंश और हर के रूप में लिखें। लेकिन पूर्णांक का रूप क्या है? किसी भी पूर्णांक को, जैसे मान लीजिए ये ऋण 2 है, ऋण 2/6 हम लोग नहीं लिख सकते, यह पूर्णांक नहीं है क्योंकि इसमें हर है। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, असत्य है। अब इसके साथ एक उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 ये कह रहे हैं कि 1 और 2 के बीच, उदाहरण नंबर 2 ये कह रहे हैं कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या। अब जैसे मान लीजिए यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, इसको A मान लीजिए, 1 को A मान लीजिए, 2 को B मान लीजिए। कहने का मतलब यह कि कोई दो संख्या हो, कोई भी दो संख्या हो, इसको आप R मान लीजिए, S मान लीजिए, M अथवा N मान लीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए R बराबर 1 और S बराबर 2, तो अब इसके बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए ये लंबा प्रोसेस है। पहली परिमेय संख्या क्या होगी? इस दोनों को जोड़ दिया जाए, 1 धन 2, और इसको 2 से भाग दे दीजिए। ये क्या हो गया? 3/2 हो गया। अब यह पहली परिमेय संख्या होगी हम लोग की। दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी हम लोगों की? 1 और 3/2 को जोड़ दीजिए, 1 धन 3/2, और इन दोनों को 2 से भाग दे दीजिए। इन दोनों को 2 से भाग दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 3, 5/2 मतलब 5/4 हो जाएगा। यह दूसरी परिमेय संख्या हो गई। तीसरी परिमेय संख्या 1 और 5/4 को जोड़ दीजिए और 2 से इसको भाग दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 5, 9। 9/4 गुणते 2 बराबर 9/8। ये तो मान लीजिए एक तरफ से चल रहे हैं। फिर आप ऐसे भी चल सकते हैं, 3/2, ये चौथा मान लीजिए, 3/2 धन 2 और बटा में 2 कर दीजिए। पहले तो मैं एक की तरफ से चला था, अब दाहिने तरफ चलिए, इसको जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4, 3, 7, 7/2 गुणते 2 बराबर 7/4। अब ये पांचवां ले लीजिए, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। अब जैसे यहाँ पर पहली संख्या 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इसको मैंने R मान लिया, इसको S मान लिया, इसको 2 से भाग दे दिया। अब जो नई संख्या आई 3/2, इसको R मान लीजिए, चाहे S मान लीजिए, इसको S मान लीजिए। तब एक पहली संख्या क्या है हम लोगों की? R 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 धन 3/2। अब जो नई संख्या आ गई, फिर उसमें 1 जोड़ करके 2 का ऐसे कीजिए, यह क्रम लगातार जारी रहेगा। अब फिर ये 7/4 आया, किसमें हम लोग जोड़े थे? 2 में, तो 2 धन 7/4
बटा में 2। भाई अब s को मैंने मान लिया, r अब मैं इसको ले रहा हूँ, r2 को ले रहा हूँ और s की जगह पर 7/4 कर दे रहा हूँ, उसके बटा में 2 कर देंगे। ये क्या होगा, 4 दूना के 8, 7 15, 15 बटा में 4 गुणते 2 बराबर 15 बटा में 8 हो गया। यह क्रम लगातार जारी रहेगा। ये तो केवल 5 को ज्ञात करना था, 5 यह हम लोग ज्ञात कर लिए। अब एक और विधि है, दूसरी विधि थोड़ा सरल है और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस वाला है। और आप परीक्षा में चाहे इसको अपनाइए चाहे उसको अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 1 और 2 के बीच में 5 हमको ज्ञात करना है, तो जितना ज्ञात करना होता है, जैसे 5 ज्ञात करना है तो 5 और उसमें 1 जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब 1 और 2 को, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, अब इसका ये हर हो जाएगा 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/6, 6/6 बराबर 1। और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/6, 6 दूना के 12। यह आपको दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे कीजिए, 1/1 गुणते 6/6, ये क्या हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। यह आ गया। फिर 2 है, 2/1 गुणते 6/6 कर दीजिए, ये क्या हो गया, 6 दूना के 12/6 हो गया। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए 6/6, ठीक। अब 5 ज्ञात करना है तो 5 के नीचे 5 ऐसे करके 6 पहले लिख लीजिए, 6, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5, और फिर क्या है हम लोगों का 12/6। इसी के बीच में 6/6 से लेकर के 12/6 के बीच में हम लोगों को 5 क्या कहते हैं, परिमेय संख्या लिखनी है। अब यहाँ देखिए 6 है, इसमें 1 जोड़िए, ये 7/6 हो गया। फिर 7 में 1 जोड़िए, 8/6 हो गया। फिर 8 में 1 जोड़िए, 9/6 हो गया। ये 10/6 हो गया और ये 11/6 हो गया। 6 7 8 9 10 11 12। इसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में लिखिए। ये 6/6 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। 7/6 को ऐसा रहने दीजिए, चाहे जो मन में आवे सो कीजिए, सही बटा में करना हो कर दीजिए। फिर 8/6 है, इसको 2 से भाग देकर 1 कीजिए, 4/3 हो जाएगा। 9/6 है, ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये 10/6 है, 2 से इसको कीजिए, 5/3 हो जाएगा। ये क्या है, सब तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। फिर ये क्या है, 11/6 है और 12/6 मतलब 2 कर दीजिए। ये ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है। 1 और 2 के बीच 5, यहाँ मान लीजिए 1 और 2 के बीच में 10 कर दे रहा है, तब क्या करेंगे, 10 धन 1, 10 धन 1, 10 संख्याएं यदि ये कहता है, यहाँ पर ये कहे 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 1 धन 10 बराबर 11। अब जैसे 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, यह सबसे सरल विधि है। 11 10 और 1 और 5 के बीच में, 1 और 2 के बीच में
10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 11 हो गया। तो अब जैसे एक ये हो गया, ठीक, 1, तो 1/1 गुणते 11/11, ये क्या हो गया हम लोगों का? 11/11 हो गया। ये पहली संख्या। 2 है तो 2/1 गुणते 11/11, इसके वैल्यू में कोई अंतर आया? एकदम नहीं आया। ये 22, ये क्या हो गया? 22/11। अब क्या करना है हम लोगों को? कुछ नहीं करना है। यहाँ से चलिए, यहाँ रखिए 11/11, फिर 11 पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या 11/11, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और फिर क्या है? 2 है। 2 को हम लोग क्या लिखे हैं? 22/11, चाहे 2 लिखिए, 1 लिखिए, चाहे 2 लिखिए, चाहे 22/11 लिखिए। अब क्या करना है? 11 के बाद यहाँ से 12 शुरू हो जाइए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 1 और 2 के बीच में 10 परिमेय संख्या होंगे। अनंत परिमेय संख्या जितना भी पूछे उसमें केवल आप 1 जोड़ दीजिए और उसको भिन्न के रूप में चेंज कर दीजिए। अंश और हर में दोनों को गुणा कर दीजिए। उतना पहले गैप करके सबके नीचे जो भी हर आप ज्ञात किए हैं उसको लिख लीजिए और फिर बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखते चले जाइए। ये परिमेय संख्या हमारी हो जाएंगी। और यह करने का मतलब, यह बताने का मतलब हमारा यह था, हम लोग ये देख रहे हैं कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 1 और 2 के बीच में पहले 5 ज्ञात किए थे। अब यहाँ पर हम लोग 10 ज्ञात किए, 20 ज्ञात करना होगा तो 20 भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अपरिमित, असंख्य किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आज मैं यहीं तक आप लोगों को ये कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, फिर आगे देखा जाएगा। तब तक यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।